जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एक ऑफिशियल पेपर सीरीज चला रखी है एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के लिए। तो आज हमारा जो पेपर होने वाला है 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 2024 के पीवाई के क्वेश्चन है, इनका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल है। बेस्ट कैलकुलेशन, बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं वो भी इनको कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो आज की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर हमारी 19 होने वाली है। और हमारा टारगेट है एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर एक सीरीज चलाई है। तो कंप्लीट मैथ रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। आपका चैनल है ऑनलाइन स्टडी 90। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ए बी से 4 गुना बेहतर कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य में कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कहने का मतलब क्या है। तो फिर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इसने क्या कही है, ए जो है ना, ए बी से 4 गुना अधिक बेहतर काम कर रहा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता, यानी बी 1 करेगा तो ए 4 करेगा। ठीक है, इसने कहा दोनों मिलकर 4 और 1 5, 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करना, 84/15, 84/15 है। तो एक का मान निकालो पहले। तो 5 दिया 15 और 28 थी 84। ठीक है, 28 थी 84, 84 काम आगा। हमें करना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये होगा वर्क, यानी क्या होगा, वर्क यानी काम। और हमें निकालना दिन। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी को यानी ए की कार्य क्षमता को वर्क में डिवाइड कर दूं तो इसके टाइम निकल के आएगा। यानी एफिशिएंसी मतलब टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है टाइम डब्ल्यू बटे एफिशिएंसी। ठीक है, डब्ल्यू बटे एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अब आपको निकालना है। तो 28 काम है और 4 की एफिशिएंसी से कर रहा 7 चौक 28, यानी 7 दिनों में से कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर तथा आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बताना क्या है, आप लोगों को क्षेत्रफल बताना है। तो जब भी आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज भुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो रख लो अभी से 1/2 गुणा के 15 गुणा के 22। तो 2 से काटेंगे 11 बार और 15 की गुणा 11 में कर देंगे तो 15 धाई 150 और 15 कम 15 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला रख लेना। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा की ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना हमारा 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। 1/2 की यानी गुणा करोगे 1/2 गुणा के आधार गुणा की ऊंचाई तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी आपको ये सोल्व करनी है। तो बोर्ड मार्क्स का आपको ध्यान रखते हुए इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट करोगे। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे यही कर देता हूँ। तो फिर सबसे पहले इसे सोल्व करोगे। जब इसे सोल्व करोगे तो 9 में से 1 गया 8। ठीक है, बाहर कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा में जाएगा यहाँ 8 चौक 32, यहाँ कितना 42, 42 में से 32 गए 10। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 और 4 24, 24 थी 72। तो कहने का मतलब 72 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो कैसे करेंगे। ठीक है, 3 ब्रैकेट 4 प्लस के 2 मजला ब्रैकेट 42 माइनस के 4 ब्रैकेट 9 माइनस के 1 ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले सोल्व करोगे। यहाँ सोल्व करेंगे 9 में से गया 8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई चिन्ह ना है बाहर, तो ये जो जब ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगा वो गुणा में जाएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ कितना 42, यहाँ कितना 32, इनका अंतर यानी 42 में 32 जाएंगे 10। ठीक है, तो फिर यहाँ भी कोई चिन्ह ना है तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुणा में जाएगा तो 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ 4 है, 20 और 4 24, 24 होगा और जहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे 24 थी 72, 24 थी यहाँ 24 हो जाएगा। और ये जब इसे जोड़ देंगे 24
और गुणा में बाहर क्या है 3, 24 थी 72 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में काले काले गेंदों और सफेद गेंदों का अनुपात दे रखा है हमें 7:4 यानी ब्लैक और व्हाइट कितना है 7:4। ठीक है, थैले में सफेद गेंद कितनी है 44 है, तो सफेद बराबर यानी व्हाइट बराबर 44 रख दो। ठीक है, ये तो देगा 11 बार। ठीक है, तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कुल कितनी है 7×4 11 है, 7×4 11 है, तो 11 बराबर 11 की गुणा 11 में कर दो 121, तो कुल गेंदें कितनी है 121 आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक अपने लैपटॉप की लागत कीमत मूल्य पर 80% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स फ्रैक्शन बना लो, डाट करना फ्रैक्शन, तो 80% अधिक करो ना, तो कटिंग लो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कहने का मतलब 5 की खरीद कर ला रहा और 4 अधिक कर दिया तो 9 में बेच दिया, एसपी निकल का आगा। ठीक है, और 25% फ्रैक्शन बना लो, 25 की फ्रैक्शन बनाओगे 25 25 25 चौका 100 यानी छूट दे रहा ना, 4 की खरीद कर लाया 1 की छूट दे दी, 3 की बेच दी। ठीक है, तो 5 चौके 20, 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ से 7 का अंतर हो जाएगा और किस पे 20 पे उड़ा के 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35% का लाभ अर्जित होगा, यानी 20 की खरीद के लाएगा 27 की बेच देगा तो 35% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो फिर 17 संख्या है, ठीक है, 17 गुणा के 47 का औसत निकालना। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा करनी है, 6 से गुणा भी कर दी चलो। फिर क्या किए औसत बताना, सभी औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, तो 17 से डिवाइड कर दो औसत निकल के आ जाएगा, ये हमारा औसत यानी एवरेज। ठीक है, ये हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो 17 से 17 खत्म, तो 47 की जब 6 में गुणा करोगे 7×42 का 2, एक में चल रहा 2, तो ये हो जाएगा 282 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 4550 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को विक्रय मूल्य बताना, यानी एसपी बताना है, एसपी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप जब इसे लाभ निकालोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ क्या होता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, और लॉस क्या होता है, लॉस एल यानी लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस के एसपी। ठीक है, ठीक है, इसने क्या ये उसका 5 गुना है, तो लाभ क्या है, लाभ क्या है 5 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 गुना। तो ये इक्वेशन सोल्व करनी है अब आपको। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन में बना लो, तो इक्वेशन बनाओगे कह रहा है कि 4550 माइनस के सीपी, ठीक है, बराबर सीपी माइनस के 3290। ठीक है, बेचने पर 5 गुना के मतलब इसका जो है 5 गुना है, 5 गुना के लाभ के बराबर है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो, तो जब सोल्व करोगे तो 4590 माइनस के सीपी बराबर इसकी इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 सीपी माइनस के, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे 5 गुणा 3290 में, तो 0 9 पंजे 45 का 5। ठीक है, यहाँ से 4 5 दूनी 10 14 14 का 4 कहाँ से रखूँ, एक 5 15 एक 16 है, तो ये जाएगा 16450। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी से सोल्व कर लो, तो जब इसे करेंगे तो यहाँ 1 सीपी यहाँ 5 सीपी, जब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 सीपी, तो 6 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ये कितना हो जाएगा 4550 प्लस के जब इधर आ जाएगा ये 16,450 बराबर के 1 सीपी है और 5 सीपी है, तो टोटल हो जाएगा 6 सीपी। ठीक है, तो सीपी निकल के आ जाएगा, तो 6 सीपी निकालना में सीपी बराबर के जब इसे जोड़ देंगे 4550 को 16,450 में, तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, 21,000। ठीक है, 21,000 बटे 6, तो सीपी का मान निकल के आ जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से 6×18 बचेगा कितना 3, 6×18 3 6 पंजे 30, तो आएगा 3500। ठीक है, 3500 रुपये लेकर के आएगा सीपी, ये आएगा हमारा सीपी निकल के आएगा। हमें बताना क्या है 20% का लाभ, यानी 3500
रुपए सीपी होगा, इस पे 120% कर दो डायरेक्ट, 20% का लाभ निकालना, 0 से 0 तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब 35 की गुणा 120 में करनी है तो 0 की 0 आएगी पहले, ठीक है। तो 12 पंजे 60 की सीपुर, आंसर कुछ 6, ठीक है। और 12 तिया 36, 36 अच्छा 42, तो 4200 रुपये क्या आएगा इसका, एसपी आएगा, एसपी 4200 रुपये इसका क्या आएगा, एसपी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आपको क्या करना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी कैसे निकालोगे, इसने कही है 4550 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी सीपी के बराबर के 5 गुना है। तो इसे इक्वेशन में रख के सोल्व करोगे तो सीपी निकल के आपका 3500 रुपये आ जाएगा। इसका 20% निकाल दो लाभ, या 20% निकाल लोगे और उसमें फिर आपको 3500 में जोड़ना पड़ेगा, या फिर 120% निकाल दोगे डायरेक्ट तो 4200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कामगार एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 कामगारों को एक काम समान दीवार बनाने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितने दिन लगेंगे। तो कहने का मतलब है 25 कामगार हैं, 25 व्यक्ति हैं, ठीक है, 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसे 20 दिनों में काम करवाना है बस। ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। तो 5 से 10 से काट लो, 10 दूनी 20, तो जाएगा 25 बराबर के 2, तो 2 इधर हो जाएगा, 25/2। ये 25/2 दिनों में काम को कर लेंगे, ठीक है, 25/2 काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दी है, सोल्व करनी है। तो फ्रेंड्स इक्वेशन क्या है, 1100 1100/5 प्लस के 420/2 प्लस के 55 यानी 0/5, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 यानी 220 आएगा, ठीक है, प्लस 21 दूनी 42, यहाँ से 210 आएगा, ठीक है, यहाँ से 220 आ गया, यहाँ 210 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ से 110 आ गया। अब ये जोड़ना, तो 2 और 4 एक 5, 500, 500 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस 20 30 40, तो 40 और जोड़ दो, तो यहाँ से आएगा 540 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, 540 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का A% 9604 के बराबर है तो ए का मान क्या है। तो फ्रेंड ए का A% बटे 100 लगाओगे, बराबर दे रखा है 9600 यानी 9604, ठीक है, यानी 9604, ठीक है, ये हो जाएगा A², सॉरी आर लिखना पड़ रहा है, ये हो जाएगा A² बराबर के 9604, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 00 हो जाएगी, तो हमें निकालना ए। तो ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, तो फ्रेंड ये किसका स्क्वायर है, ये है 980 का, 980 का स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, 980, ठीक है फ्रेंड्स। पता कैसे पड़ेगी आप लोगों को कि 980 का कैसे स्क्वायर है। तो फ्रेंड ये आया है सर, तो फ्रेंड ये देखो, ये पहले दे रखा हमें, यहाँ दे रखा 9604, 9604, तो फ्रेंड ये किसका स्क्वायर है, ये 98 का है, ठीक है। पता कैसे पड़ेगी, तो फ्रेंड ये देखो लास्ट में ये किसकी संख्या के वर्ग के बराबर है, या 2 का स्क्वायर करोगे तो तब आएगा, या फिर 8 का करोगे तब आएगा, ठीक है फ्रेंड। 4 संख्या है तो 2 संख्या ले लेनी है, तो 2 संख्या ले लिया, तो 96 जो है ना ये किसके स्क्वायर के दोहरा है, तो 8 के 8 64, 9 9 81, 9 के और 10 के बीच में है, तो 9 के और 10 के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स, 9 के और 10 के बीच में आ गया है, ठीक है। अब दूसरा तीसरा स्टेप है, इसकी गुणा कर दो, 9 दही 90, ठीक है। तो फिर अगर यू संख्या 96 से छोटी आई तो बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, और बड़ी आती है तो छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ से तो हमेशा पहली संख्या ली जाएगी, यहाँ से आ गई 9, तो ये संख्या 96 से छोटी आई है तो बड़ा नंबर ले लो, ये 98 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है 9604, ठीक है। और तो 100 का स्क्वायर का जब 10 ले लेंगे तो एक जीरो आ जाएगी बस बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 32% वार्षिक दर से 9,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसके 3 तरीके में डायरेक्ट करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट। तो 9,000 रुपए का पहले फ्रैक्शन बना लो, उसकी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगा लो 2 साल का, तो 32 सक्सेसिव कर लो, सक्सेसिव से 32 32 गुणा के 32/100, 2 साल की बात कर रहा ना, 32 दूनी 64 प्लस के यहाँ से हो जाएगा 1024, ठीक है, बटे 100, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा जब इसमें 64 में 10.24 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74.24, तो 74.24 आएगा।
तो 9,000 का बस इसका निकाल दो, 74.24। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 जीरो, और 2 जीरो इसे हटाऊंगा, परसेंटेज थे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब लास्ट में जो है पॉइंट एक छोड़ का पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 नीचे है। तो 9 चौक 36, तो 6 वाला एक ही चल रहा, 9 चौक 36। तो इसकी गुणा करोगे इसमें 24, यानी 7,424 में 9 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा ऐसा पूरा पूरा 66,816। तो एक पॉइंट छोड़ कर लग जाएगा, तो 6,681.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। तो फ्रेंड इसका या तो आप एलसीएम लोगे तब निकल के आएगी। तो इसका सबसे बड़ा तरीका है, आप लोग इन संख्या से डायरेक्ट विभाजित कर सकते हैं, डायरेक्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले देखो 4 का रूल। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 अंक संख्या अगर 4 से विभाज्य हो गई तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो फ्रेंड 4 से ये भी ना कट, 20 ये कट रही है, ये भी ना कट रही, ये ना कट रही, तो इन दोनों में से भी हमारा आंसर चल रहा। ठीक है, अब फ्रेंड्स 7 से देख लो, 7 से जब करोगे तो 7 × 63 बचेगा एक, 7 दूनी 14, तो 7 से ये कट रही है। 7 से देखो, 7 × 63 बचा एक, जो 18 7 दूनी, तो फ्रेंड ये 7 से नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 23 से भी कटेगी। तो 64, 40 आपका राइट आंसर है। ठीक है, पर दूसरा तरीका क्या है जो बेसिक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लो, 4, 7, 23। ठीक है, 4, 7, 23, 2 से 2, 7, 23। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 1, 7, 23। ठीक है, तो फ्रेंड 7 और जी फिर 23, फिर 23, तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनकी सबकी गुणा कर लो, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 7 28, तो 28 गुणा के 23। इसकी जब गुणा करोगे तो फिर 28 की गुणा अगर मैं 2 में कर दूं तो 28 दूनी 56, 560 आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर 28 दिया 84 में, 84 और जोड़ दो उसमें, तो ये हो जाएगा 4, 8 से 14 का 4, हाथ को 1, ये हो जाएगा 644। तो 644 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम। ठीक है, तो फिर एलसीएम में के का मान रखना। तो फिर इस संख्या से काटने के लिए इस संख्या के मतलब कुछ ऐसा के का मान रखो जो इन संख्या के पास पहुंच जाए, इससे विभाजित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आपको के का मान रख के आपको आंसर भी निकल के आ जाएगा, यानी इसका इसका मल्टीपल चलेगा, इसका मल्टीपल। ठीक है, अब देख लो कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो 644 है, तो 644 आप लोगों को इसमें दिख रहा है, 644 पहले ऑप्शन में। ठीक है, यही इसका मल्टीपल है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर दोपहर दोपहर के टाइम 2 बजे एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। चोरी का पता दोपहर 3 बजे, यानी दोपहर 1 घंटे बाद पता चला, और मानसिक यानी जो है मालिक जो है दूसरी कार से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है। मालिक चोर को किस समय पकड़ेगा, तो समय बताना। तो फ्रेंड इसको कैसे करोगे, करें दिशा में चाल घटेंगी। ठीक है, और देखो पहले यहाँ से 2 बजे चला और ये 3 बजे चला, 1 घंटे का गैप होगा, और चाल कितनी है 35, यानी 70 में से, यानी 105 ही और 70 का इनका डिफरेंस लेना ना, क्योंकि एक ही उसमें जा रहे हैं, एक ही उसमें, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 होगा, जो होगी चाल, हमें हो गया इस पर निकल के दूरी बटे चाल आ गया। ठीक है, हमें देखना है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी उसने। तो 1 घंटे से कितनी दूरी करी, तो 35 आएगा। ठीक है, हमें बताना क्या है, 35 क्या है। ठीक है, हमें बताना है कि ये कह रहा है कि मालिक चोर को किस समय पकड़ेगा। तो फिर आप 70 टोटल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, और समय कितना हमारे पास 35। यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम निकल के आएगा। टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल क्या है, दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल हमारी कितनी है 35, और दूरी कितनी है 70, तो 35 दूनी 70। ठीक है, 2 घंटे आ गया। ठीक है, लेकिन इसे पता कैसे पड़ी, इसे पता पड़ी ही 3 बजे, तो 3 बजे के बाद 2 घंटे और जोड़ दो उसमें, तो टोटल 5 घंटे, यानी 5 बजे। 5 बजे, 5 बजे उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 5 बजे शाम के, क्योंकि दोपहर के 3 से 2 घंटे बाद। ठीक है, 5 बजे इसे पकड़ लेगा। तो सापेक्ष चाल निकालनी है, दूरी बटे सापेक्ष चाल, टाइम निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कूलर का क्रिया मूल्य 6400 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? एसपी बताना है, एसपी। तो क्रिया मूल्य कितना? इतना। तो आपको बताना है एसपी। 6400 गुणा के 124 बटे 100, दो से खत्म। तो 64 गुणा के 124 जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 64 दूनी 128, चौक इसका दोगुना 256 का 6, आंसर को 25। ठीक है, तो 64 दूनी 128, 128 इसमें जोड़ दो 3 हो जाएगा 5, 153, तो 3 यहाँ जाएगा 15, आंसर को बच जाएंगे। तो 64 एकम 64, 64 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 5 9 और 7 69। तो कैलकुलेशन कितनी आएगी? 7936, 7936 इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर कितना है? 7:9 है। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ दूध मिश्रण में मिलाया जाता है, मिल्क मिलाया, हमें पता कितना मिलाया। ठीक है, इसने क्या है, जिस कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है, 9। ठीक है, या तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत कितना है दूध का? तो आपको बताना है कि मिलाया गया दूध का यानी कितना प्रतिशत है टोटल का। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं मिल्क मिला रहा हूँ तो हमें वाटर बराबर करना है, तो वाटर बराबर है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना डायरेक्ट, तो मतलब टोटल का दूध कितने प्रतिशत मिलाया गया है। तो पहले है 7 रेशियो, अब होगा 11 रेशियो, तो कितना मिलाया? 4 रेशियो मिलाया। टोटल कितना है? ये हो जाएगा 9 और 7 16 गुणा के 100, ये हमसे पूछ रहा है। तो 4 चौक 16, 4 से काटूंगा 25, 25% मिलाया गया मिश्रण। ठीक है, 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, 140 मुर्गियां को और शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय जो है ना 4050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत खर्च 3 रुपये कम हो जाता है, तो मुर्गी फार्म में मूल व्यय कितना था? तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले हमारा जो व्यय था 100 रुपये था, लेकिन केवल कितने 120 मुर्गियों का था, ये केवल 120 मुर्गियों का केवल था। ठीक है, माइनस, तो फिर क्या हुआ, एक्स जो है ना हमारा, जो नहीं हमारा व्यय जो है ना, इसमें क्या हुआ 1000 सॉरी 4050, 4050 रुपये और बढ़ेगा। और अब मुर्गी कितनी होगी? 120 तो ये थी और 140 ये होगी, तो 260 मुर्गी होगी, 260 मुर्गी होगी, और औसत खर्च कितना? 3 कम होगा, बराबर के 3। तो फिर इसे सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो फिर इसे एलसीएम लोगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स गुणा के 260 माइनस, ठीक है फ्रेंड, इसकी इसमें गुणा होगी, अब इसकी गुणा कर लो, ब्रैकेट एक्स प्लस के 4050 ब्रैकेट बंद, और इसकी 120 की गुणा इसमें हो जाएगी, 120 की गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, बटे, ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 120 गुणा के 260 बराबर में 3 इसका दे रखा है। ठीक है, अब इसे सोल्व करोगे तो फ्रेंड यहाँ से कितना है 260 एक्स, यहाँ से कितना है, जब मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो 120 एक्स हो जाएगा, तो 260 एक्स में से 120 एक्स चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 140 एक्स बचेगा, यहाँ से 140 एक्स, 40 बचे एक्स बचेगा। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, तो आपको जब इसकी इसमें गुणा करोगे, एक 4050 की गुणा 120 में करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4,86,000, 4,86,000 का। ठीक है बराबर, ठीक है, जब 120 की गुणा इसमें करोगे 260 में, और इन दोनों गुणा करने के बाद फिर इसमें 3 में करोगे, क्योंकि बराबर में रखा तो ये गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 93,600। ठीक है, 93,600, 140 एक्स, फ्रेंड्स इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो बराबर में 93,600 प्लस के 4,86,000। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड जब इसे जोड़ दोगे तो यहाँ से मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, जब इसे 93,600 को 4,86,000 में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5,79,600। ठीक है, बटे 140, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना रहेगा 4140, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है और इनका एलसीएम ले लेना है, बराबर में 3, इनका खर्च औसत कम हो रहा है, तो इक्वेशन बना के आप लोग सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41, यानी 4140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की क्रमिक मतलब कमी की जाती है तो वह 20,196 रुपये हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो फिर इसको फ्रैक्शन से कर लो, ये हो जाएगी मतलब 10 से 9, ठीक है, 20 से 17, ठीक है, और 56 से 14 चौका, 4 से काटोगे 14 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो कितनी हो जाएगी? 25 से 11, ठीक है, 25 से 11। अब इसको करोगे तो 25 दूनी 50, मतलब 25 दूनी 50, 2 जीरो हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा इससे? 5000, ठीक है। जब इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 99 गुणा के 17, बराबर दे रखा है ना, ये कितना है? 20,196 बटे 5000 का हमें मान निकालना है। आपको कैलकुलेशन कर लेनी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब इसको जब डिवाइड करोगे जाएगा 12 बार, पूरा पूरा 12 बार, इसमें 12 की गुणा कर दो तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 3 जीरो ही आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 और 3 जीरो ही आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 डिवाइड के 10 प्लस के 25 गुणा के 7 माइनस के 62 गुणा के 3 इक्वेशन दे रखी है, तो जीरो से खत्म, तो 52 प्लस के 25 सत्ते 175, ठीक है, माइनस, तो 3 दूनी 6, 6 18, 186, ठीक है। तो फ्रेंड इसे जब इसे जोड़ दोगे, 52 को इसमें जोड़ दो, 7, ये हो जाएगा 22, 227 होगा, और इसमें से 186 घटा दो, 186 से घटा दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना होगा, 4 बच जाएगा, तो कितना होगा, 41 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 13 अनुपात के 9, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो फिर अंकित मूल्य कितना दे रखा? 13, और हमें विक्रय मूल्य दे रखा 9, यानी कहने का मतलब 13 की खरीद कराया, 9 की छूट दे दी, तो बेची कितनी की होगी इसने? 9 4 13, तो 4 की बेची होगी, ठीक है। तो मैं छूट प्रतिशत निकालनी है, तो 4 की, यानी एसपी कितना होगा हमारा? एसपी होगा 4, ये होगी डिस्काउंट, और ये होगा हमारा एमपी, बोल सकते हैं एमपी अंकित मूल्य पर, क्योंकि छूट जो मिलेगी अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो 13 गुणा के 100, 400 बटे 13 से जब भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, तो 39 बचा 1, 41 जीरो, ठीक है, 30 बार गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10, पॉइंट लगा लो, 41 जीरो, 63 91, 63 91, बचा कितना है सर? 9, पॉइंट लगाना था, 0 40, 13 78, 63 91, तो कहने का मतलब है 30.77 के समथिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन